आरडीजी आप लोगों को जानकारी में होगा 12वें वित्त आयोग से 1990 के दशक में शुरू हुआ। आर्टिकल 274 का हवाला देते हुए ऐसे राज्य जो फिस्कल डेफिसिट है, मैंने बहुत विस्तार से आप सबके सामने फिस्कल डेफिसिट, उसके दुष्प्रभाव, उनकी बात की कि जब राज्य वित्तीय अनुशासन नहीं अपनाते, उनके खर्च ज़्यादा हो और आमदनी कम हो, तो एक टेम्पररी रिलीफ उस समय 1990 में दिया गया, क्योंकि कुछ राज्य जो हैं उनके पास में तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं थे। राज्य अपने राजस्व में वृद्धि करने के बजाय निरंतर इलेक्शन ओरिएंटेड योजनाओं की बातचीत कर रहे थे और उसका दुष्प्रभाव दिखाई दे रहा था। तब यह तय किया गया था कि राज्यों को एक अस्थायी रूप से सहायता के रूप में 5 साल के लिए 12th फाइनेंस कमीशन ने घोषणा की थी कि उनको आरडीजी के माध्यम से कुछ सहयोग प्रदान किया जाए। और उस समय पहले साल में लगभग शायद 5068 या 680 करोड़ रुपए कुछ उसके लिए प्रोविजन किया गया, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये पूर्ण रूप से अस्थायी है। 13वें वित्त आयोग में एक बार उसको फिर 5 साल तक, क्योंकि वित्तीय अनुशासन राज्य नहीं ला पाए, उनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग देते हुए उसको फिर आगे बढ़ाया गया। 14वें फाइनेंस साइकिल में भी जो है राज्य उसमें स्लिप हुए, चूके, ठीक नहीं काम कर पाए और फिस्कल डिसिप्लिन कुछ स्टेट्स का और बिगड़ा। उसको लेकर के जो है फिर वार्निंग देते हुए उसको टेपर डाउन किया गया। 15 फाइनेंस कमीशन के समय में, क्योंकि कोविड का प्रकोप आया, पूरी दुनिया के सामने अनप्रेसिडेंटेड चुनौती थी, पूरी दुनिया उसके कारण से व्यथित थी, सारी अर्थव्यवस्थाओं पर दुष्प्रभाव पड़ा, निश्चित रूप से राज्यों की इकोनॉमिक हेल्थ पर भी दुष्प्रभाव पड़ा था। मैंने आपको निवेदन किया कि उस समय हमने अपने फिस्कल डिसिप्लिन को भी थोड़ा ईज आउट किया और हमने जो है फिस्कल डेफिसिट को, जो वित्तीय घाटा है, उसको बढ़ा करके करने की अनुमति राज्य सरकारों की थी। उसके कारण से एक चुनौती राज्य सरकारों के सामने आई थी। उसके चलते हुए विद क्लियर इंडिकेशन दैट दिस इज अ फ्रंट लोडिंग ऑफ आरडीजी, कि हम एक साथ आपको पैसा दे रहे हैं, तब अनप्रेसिडेंटेड हाई पैसा जो है हिमाचल प्रदेश जैसे प्रदेश को मिला, जो 1990 से लेकर के 12th फाइनेंस साइकिल से लेकर के 15th फाइनेंशियल साइकिल के शुरू होने तक कुल जितना पैसा भारत सरकार ने सब राज्यों को मिला करके दिया था, उससे ज्यादा पैसा अकेले हिमाचल को दिया, लेकिन विद क्लियर स्टेटस कि इट इज प्योरली टेम्परेरी, आपको अपने राजस्व में वृद्धि करने के लिए काम करना चाहिए। राज्य सरकार हैव फेल्ड, दे हैव डन नथिंग। अब उसके बाद में, क्योंकि जो टेम्परेरी व्यवस्था थी उसको अल्टीमेटली विड्रॉ करना है, तो अब राज्यों को उसके बारे में विचार करना और चिंतन करना चाहिए। अपनी विफलता का ठीकरा दूसरों के सिर पर फोड़ना, अपने द्वारा वित्तीय अनुशासन न अपनाने का ठीकरा दूसरों पर फोड़ना से आप कहां तक जायज समझते हैं। लेकिन इस सब का दुष्प्रभाव न हो और कम इंपैक्ट हो, जनता को उसका दुष्प्रभाव न झेलना पड़े, इसके लिए जैसा मैंने विस्तार से आपके सामने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रेवेन्यू रिसीप्ट बढ़े और उसके साथ में जो फॉर्मूलाए में चेंज 16 फाइनेंस कमीशन ने किया, जिसका लाभ हिमाचल जैसे प्रदेश को मिला, उसके चलते हुए ये इजीली अगर राज्य वित्तीय अनुशासन करें तो एडवर्सली इंपैक्ट किए बिना ये इशू इजीली राज्य एड्रेस कर सकते हैं।